नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे दोस्तों। और ये पार्ट 1 है दोस्तों। इसमें मैंने प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास को कवर किया हो दोस्तों। जो इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा दोस्तों, उसमें आधुनिक इतिहास का पूरे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अगर एक बार में याद नहीं होता दोस्तों तो वीडियो दोबारा देख लें, आपको पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। कि पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। नेक्स्ट है, उत्तम रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। मेगस्थनीज की पुस्तक इनका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बाद, हाथी गुम्फा अभिलेख में किस उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? सिवनेर के किले में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में। इसके बाद है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सही उत्तर है भीम प्रथम। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदामन का। इसके बाद है दोस्तों, ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। इसके बाद है दोस्तों, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? बैत तुगलक। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे का प्रयोग करना सीखा। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? सही उत्तर है मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है दोस्तों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? वो था अलाउद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है, अकबर के शिक्षक बैरम खान की हत्या किसने की? सही उत्तर है मुबारक खान ने। इसके बाद है दोस्तों, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट है दोस्तों, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी का। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? वो मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? वो थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में प्रारंभ किया था। उसके बाद है दोस्तों, सर्वप्रथम गोत्र शब्द किस वेद में आया? सर्वप्रथम गोत्र शब्द अथर्ववेद में आया। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। इसके बाद है दोस्तों, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? वो है मनुस्मृति। इसके बाद है दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? लेकिन यहाँ पे दोस्तों गलत दिया हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के संस्थापक नहीं थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, तो ये गलत है। यहाँ पे श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्त के बाद उन्होंने राज्य किया। उसके बाद है दोस्तों, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा? सही उत्तर है नादिर शाह ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्षवर्धन किसके हाथों पराजित हुआ? हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के हाथों पराजित हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। 40 गुलामों के दल का अंत किस सुल्तान ने किया?
40 गुलामों के दल का अंत बलबन ने किया, क्योंकि वो 40 गुलामों में से वो भी एक था, तो इसलिए उन्होंने अपने जब उसका शासन किया तो उसने 40 गुलामों को दल को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी से 58 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? सही उत्तर मौर्य वंश के काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था उत्बी। इसके बाद है दोस्तों, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण को किस घटना को कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण गृत्याग को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, चांद बीबी का विवाह किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो चांद बीबी का विवाह अली आदिल शाह से हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीके हिंद ग्रंथ की रचना अलबरूनी ने की थी। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है पशु चोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुंगेर सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? इसका सही उत्तर है सूर्य के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर पहले बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। इसी बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो है कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? वो निजामुद्दीन औलिया ने एक सूफी संत थे जिन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? वो थी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई? प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सामान्यतः किससे बनी होती थी? तो सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सामान्यतः सेलखड़ी से बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र देवता की स्तुति में सबसे ज़्यादा अधिक मंत्र लिखे गए हैं ऋग्वेद में, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। तो कई लिपियों में, खरोष्टी लिपि में कुछ अभिलेख पाए गए हैं, लेकिन दोस्तों ब्राह्मी लिपि में उनके अभिलेख ज़्यादा पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो है सुतकोटदा में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाखा दत्त की रचना है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। अभी आपको जस्ट मैंने पहले बताया दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ये चीज़ आपको डाउट नहीं होना दोस्तों, इसको याद रखना, इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है, बाद में आप परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं, तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो चलिए दोस्तों, मैं उनके बारे में कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कि दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो सही उत्तर है अकबर। अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो सही उत्तर है वाजिद अली शाह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर है टोडरमल। तो भू राजस्व अकबर के समय भू राजस्व संबंधित कोई भी कार्य टोडरमल के द्वारा किया जाता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श के भी नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो वो थे भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख अकबर शासनकाल में मीर बख्शी होता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो उनकी पश्चिमी राजधानी थी उज्जैन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। तो हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायान था। इसके बाद है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली वज्जी की राजधानी थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट है, अकबर के राज्याभिषेक के समय उनकी आयु कितनी थी? तो अकबर के राज्याभिषेक के समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। इनकी राज्याभिषेक 1956 में हुआ था। देन उसके बाद है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है?
तो दोस्तों समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है? तो सही उत्तर है शिलालेख का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया। लोहा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यानी कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास पाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही उत्तर है लोहा। सॉरी दोस्तों, ये मिस टाइपिंग हो गया यहाँ पे। इस मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था, तो यहाँ पे आप कृषि कर लेना दोस्तों, इसको ये गलत हो गया है। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। तो वेद हमारे 4 है दोस्तों, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है दोस्तों। हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पौरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों रावी नदी को पौरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाल वंश के पहले शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोपाल। गोपाल पाल वंश के पहले शासक थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल में लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो सही उत्तर है संस्कृत का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1821 ईस्वी में हुई थी। राखालदास बनर्जी ने किया था और जेम्स प्रिंसेप की ने खुदाई उनकी करवाई थी। तो आपको याद रख लेना दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था निर्भर थी। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में की गई। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में की गई? बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना पाली भाषा में की गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी की ये क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पर सिंधु घाटी रहेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा किया करते थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो दयाराम साहनी सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु दोस्तों पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों राजगृह में आयोजित की गई थी। मिस टाइपिंग हो गया दोस्तों, थोड़ा राजगृह लिख दिया मैंने, राजगृह होगा यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये है बोध गया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर कौन थे? तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, तो 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवनाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है, यानी कि बिंदुसार का पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाणक्य का संबंध किस विद्या केंद्र से था? तो चाणक्य का संबंध तक्षशिला से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो सही उत्तर है कलिंग के। हर्षेल किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुलकेशिन द्वितीय किस का महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मीरभोज प्रतिहार वंश का महानतम राजा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग होगा दोस्तों, यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा रहेगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण में आक्रमण का दायित्व अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण में आक्रमण का दायित्व अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा, जो कि उसका सेनापति था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राज्य वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। गोल गुम्बज कहाँ है दोस्तों? तो बीजापुर में है। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसी टाइम पे बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी दोस्तों, ये 1527 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं दोस्तों। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम राजकुमार खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोती मस्जिद का किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा में दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, पेशवाई का संस्थापक कौन था? पेशवाई का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला गौतमी थी दोस्तों। किस मुगल शासक को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद अली कुतुब शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो उसमें पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी कि चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी तथा जयचंद इनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीवान कोई की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वो था बाबर दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस इमारत को ताजमहल का नकल कहा जाता है? तो दोस्तों ताजमहल का नकल बीबी का मकबरा है दोस्तों, उसको ताजमहल का फोर नकल कहा जाता है। चलिए दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों सही उत्तर इसका 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो दोस्तों महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया दोस्तों। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। यह 1761 में लड़ी गई थी दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? तो प्रथम जैन सभा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक थे? तो मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले शासक थे प्रताप रुद्रदेव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो दोस्तों अष्टांग मार्ग पालन करने की शिक्षा गौतम बुद्ध जी ने दी थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? तो सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? दोस्तों वैशाली लिच्छवी की राजधानी थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो दोस्तों कनिष्क ने बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, महायान और हीनयान। तो महायान के बौद्ध धर्म को कनिष्क ने संरक्षण दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई दोस्तों सिंधु नदी के तट पर हुई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों श्रीगुप्त। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? तो दोस्तों जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शहरयार को नूरजहां ने मुगल सम्राट घोषित किया था।
नेक्स्ट है दोस्तों, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? दोस्तों कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? तो सही उत्तर इसका दोस्तों जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब कितने वर्षों तक देश में शासन किया? तो सही उत्तर दोस्तों 50 वर्षों तक लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो दोस्तों शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के दरबार में संग्रहित सम्राट थे? तो तानसेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, आपको यहाँ पे याद कर लेना, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का पहला कल्याणकारी शासक कौन था? तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास का पहला कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन हुआ? तो तुगलक वंश के बाद दोस्तों सैयद वंश का शासन हुआ दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली गद्दी पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा प्रसिद्ध नगर बनवाया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन की बादशाह किसे कहा जाता था? तो दोस्तों सन के बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। दोस्तों चौगान खेल देखे दोस्तों, यहाँ पे मिस टाइपिंग होगा, चौहान लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे चौगान होगा। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों महमूद गजनवी का दरबारी कवि अलबरूनी था और फिरदौसी भी थे उनका था, यहाँ पे अलबरूनी भी और फिरदौसी भी उनका दरबारी कवि थे, दोनों थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली व स्वतंत्र शासक कौन था? तो दोस्तों चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक यशोवर्मन को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजमेर नगर की स्थापना किसने किया? तो सही उत्तर इसका अजय पाल ने अजमेर नगर की स्थापना किया था दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राजा भोज को परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर को जाना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर के नाम से राजराजेश्वर मंदिर को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो दोस्तों घटोत्कच श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक बना था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम चरण में किस धर्म को ग्रहण किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य अंत में जैन धर्म को ग्रहण किया दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि इसका संस्थापक भी माना जाता है शुंग वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी में बोझ ढोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जानवर थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी में बोझ ढोने के लिए ऊँट एवं गधों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिव और लिंग की पूजा किसकी देन है? शिव और लिंग की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की देन है दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शासक को पृथ्वीहंता के नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो पृथ्वीहंता के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता था दोस्तों, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दे पर बैठा था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की देन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को दोबारा कब लिखा गया? तो दोस्तों महाभारत को दोबारा शुंग वंश के शासनकाल में लिखा गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत रामायण तथा पुराण को पुनः कब लिखा गया था? तो दोस्तों महाभारत रामायण तथा पुराण को पुनः गुप्त काल में लिखा गया था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाल वंश के अधिकतर शासक किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों पाल वंश का अधिकतम शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो दोस्तों चंदेल वंश का अंतिम शासक परमल था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का राज कवि कौन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का राज कवि चंद्रबरदाई था दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? दोस्तों तो अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण 712 में किया था दोस्तों। उसके पहले 711 में अरबों ने एक बार आक्रमण किया था दोस्तों, जो कि सफल नहीं हुआ था, इसलिए सफल आक्रमण 712 में माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गजनवी वंश की स्थापना किसने की? तो गजनी वंश की स्थापना अलपतगिन ने की थी दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? तो दोस्तों अकबर के समय पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो दोस्तों ललितादित्य कश्मीर का शासक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? दोस्तों विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने की थी दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो दोस्तों अहिल्याबाई होलकर परिवार की थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों मिलते एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में लाने वाला दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास का सारे प्रश्न लाऊंगा, जो कि वो भी 250 प्रश्न होंगे दोस्तों। ये 250 का पार्ट 1 था दोस्तों। नेक्स्ट में पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।